हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी के बारे में जिसकी वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूं। बहुत पहले यानी 275 पर दोस्ती कराई थी। जी हां, और वहां से इस स्टॉक ने जो हाई लगाया वो पता है कितना था? वो हाई था 801 का। पैसा कितना गुना हुआ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिएगा। आईटी सेक्टर की कंपनी है, लगातार इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, बट अभी करेक्शन होकर जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 640 के पास चल रहा है। तो यानी ऊपर से करेक्शन हुआ है। तो क्या है कहानी इस कंपनी से वापस से, और क्या है डिटेल अपडेट इस कंपनी के बारे में सब जानेंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाए। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। स्टॉक का नाम आपने गेस तो कर ही लिया होगा, कपिट टेक्नोलॉजी, जो पहले बिरला सॉफ्ट के साथ मर्ज होके आईटी बिजनेस और इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशन बिजनेस में डील करती थी। बट मोबिलिटी सॉल्यूशन बिजनेस का वास्ट स्कोप और कंपनी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखते हुए कंपनी फिर से डीमर्ज हो गई थी अपने नाम KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड से, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। अब क्या है कहानी इसकी, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही एक बुक के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है मनी मेकिंग लीग। इस बुक के जरिए आप जान सकते हैं कि आप कैसे एक स्टार्टअप रन करके अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अच्छा पैसा कमाकर फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक सुन के खुद को एक अलग दुनिया में फील कीजिए, जिससे आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव कर सके। और कुकू FM एप्लीकेशन आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप ऐसी इंटरेस्टिंग बुक सुन सकते हैं जहां आप जैसे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को एक्सेस मिले एक वास्ट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज का। तो अभी डाउनलोड करिए कुकू FM, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यूज करिए मेरा कोड MA50 टू गेट 50% डिस्काउंट। लेकिन ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर के लिए ही एप्लीकेबल है। देखिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, पावर ट्रेन, ऑटोनोमस ड्राइविंग, स्पेशल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, AI डिजिटल सॉल्यूशन जैसे नेक्स्ट जनरेशन लेटेस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो नेक्स्ट जनरेशन और फ्यूचरिस्टिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। जी हाँ, इनका फोकस ही है नेक्स्ट जनरेशन। आज की कहानी पे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी के पास ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, व्हीकल डिटेक्शन और लाइट डिटेक्शन जैसे कुल मिलाकर 60 से ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड है और 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टी राइट्स। किशोर पाटिल की बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े स्टेज पर देश का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही साथ देश विदेश का नाम रेपुटेटेड करते हुए अवार्ड जीते हैं। और यही तो हैं इनके फाउंडर। लेकिन आज इस मुकाम पर इस कंपनी को लाने में एक और शख्स हैं जिनका नाम है मिस्टर रवि पंडित, जो कि कंपनी के को फाउंडर होने के साथ साथ आज की डेट में चेयरमैन और CEO भी हैं। इन्होंने MIT कैम्ब्रिज के सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री ली है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट सेंटर की नीड होती है, जिससे वो इन टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकें। वहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट सेंटर है इनका, यूरोप में, USA में, जापान में, चाइना, थाईलैंड, इंडिया में, जहाँ प्रॉपर ये R&D पर काम कर रहे हैं। और जिनकी R&D बेस्ट वही है सबसे आगे, क्योंकि तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे और तभी नेक्स्ट जनरेशन पे काम कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी टाइम से जर्मनी का ग्रोथ इंजन बन चुका है ये कंपनी, और पिछले 3 साल से कंपनी जर्मनी में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जर्मनी एक
ईपी सेंटर है फ्यूचरिस्टिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए। वहाँ पर अगर रेवेन्यू जनरेशन में आए तो हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहले ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्री में लॉन्च होती है और फिर डेवलपिंग कंट्री में आती है, यानी हमारे पास। तो अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की, तो यहाँ पर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस से 93% का और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन से 7% का, यूरोप से 41% का इनका रेवेन्यू है, यूएसए से 41.8 का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 17.3 का। यानी आपने क्लियर देख लिया कि यूरोप और अमेरिका को ये पकड़ के बैठे हैं, जिसमें 17 क्लाइंट इनके ऐसे हैं, उनमें से BMW नाम टॉप पे आता है। सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के लिए ये बेस्ट देने में यकीन करते हैं। और इनके फ्यूचर प्लान की बात करें तो कंपनी का खास फ्यूचर प्लान है ड्राइवरलेस व्हीकल, यानी ऑटोनॉमस ड्राइविंग, कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलने वाला व्हीकल। इसके साथ ही साथ कंपनी कार शेयरिंग और डिजिटल कॉकपिट जैसे टेक्नोलॉजी में भी काम कर रही है, उसको बेहतर करना चाहती है, एक अनदर लेवल पर लेकर जाना चाहती है। इनके ग्लोबली 55 स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जिनमें एटन, वॉक्सवैगन जैसे कुछ नाम भी हैं। अब हम अगर बात करें कि कंपनी के स्टॉक ने, जैसा कि आपको पता ही है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्होंने 801 का हाई मारा, यानी एक बेहतरीन रिटर्न दिया, ओवर वैल्यू हो गए थे। मिड कैप की कंपनी है। यहाँ पर इस बड़ी तेजी में एक और कहानी है, वो है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो है गोल्डमैन सैक्स, उनकी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने 75% की तेजी इसमें बताई, और उनकी रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक में और भी आग लग गई थी। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि इनका स्ट्रांग ग्रोथ आउटलुक है। कंपनी का स्ट्रांग ग्रोथ आउटलुक में 75% का ये अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं, जिस पे 1040 का टारगेट दे रहे हैं। अब क्या है कहानी, क्यों इन्होंने इतने बड़े टारगेट दिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसको हम एज अ लेटेस्ट डेवलपमेंट के तौर पे समझ सकते हैं। कंपनी जो है अपने कस्टमर सहित टॉप 10 ऑटो मेकर्स का इलेक्ट्रिक R&D खर्च फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक तिगुना होकर लगभग $61 बिलियन हो जाएगा, जिससे कपित का प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर पर 100% फोकस्ड होने के कारण कपित ने इस सेगमेंट में मोस्टली हाई एंट्री बैरियर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। अनुमान है 2030 तक कार में 50% कॉस्ट उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और टेक्नोलॉजी पर खर्च होंगे जिन्हें कपित ऑफर करती है। एक प्लस पॉइंट है इनके ग्रोथ का, ये राज कह लीजिए तो भी गलत नहीं होने वाला है। फार्मास्यूटिकल्स, क्लिनिकल ट्रायल, ऑटो कंपोनेंट, FMCG मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल क्लाउड सर्विस जैसे क्षेत्र में ये लगातार आउटसोर्स कर रहे हैं, और ये भी आउटसोर्सिंग में एक्सपर्टाइज हैं। साथ में इनकी जो सेल है, इबिटा है, अर्निंग है, 2022 से 2025 तक 21%, 26%, 29% तक बढ़ने की उम्मीद है। उसके अलावा इन्होंने एक महीने पहले डी स्पेस से पार्टनरशिप किया ताकि ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन के फील्ड में मजबूत पकड़ बनाई जा सके। अभी लगभग कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, इन्होंने फ्रॉस्ट एंड सुलियन की, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है, वहाँ पे इसको फ्रॉस्ट एंड सुलियन 2021 ग्लोबल OTA और क्लाउड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी अवार्ड का भी नॉमिनेशन मिला। अब प्राइस लो होने का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप एक सिंपल सी चीज़ इस स्टॉक के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप ये जान लीजिए कि ये स्टॉक अगर आपको नीचे में मिलता है तो वो मौका है, धोखा नहीं है। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ों के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो हमें देखने की ज़रूरत होती है, यानी सिक्के के दोनों पहलू। तो यहाँ पर कंपनी के बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर हैं, जहाँ एक तरफ इंडियन मार्केट में टाटा एलेक्सी और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियाँ इन्हें कॉम्पीट करना चाहती हैं, वहीं पर बॉस, डेल्फी जैसी इंटरनेशनल कंपनियाँ इनके सामने खड़ी हैं। इसके साथ साथ इनके जो सेलेक्टेड रेवेन्यू पार्टनर्स जिनका जिक्र हमने ऊपर किया था, वो अपने ऑर्डर बुक को कहीं घुमा ना दे, वो भी एक डिपेंड करता है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, कब कौन टेक्नोलॉजी में किसको बीट कर जाए कोई भरोसा नहीं।
और कार बनाने वाली कंपनियां हमेशा जिसके पास लेटेस्ट चीज़ें रहेंगी वही अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करेगा। ओवरऑल भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा है, ईवी ही फ्यूचर है। और ईवी के साथ साथ वहाँ पर जो ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कार में हमेशा लाते हैं, ऑटोनोमस पे काम कर रहे हैं, वो फ्यूचर है। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मेरे दोस्त, अगर ये स्टॉक में गिरावट हो रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये खुशी मनाने का मौका है। और नीचे में अगर ये मिलता है तो आप बिंदास ले सकते हैं, जी हाँ बिंदास ले सकते हैं। तो ये मेरी राय है, जिसको ऑलरेडी आप समझिए कि 275 से दिलवाया था, और नीचे में 530 के पास का एक लेवल अच्छा है और दूसरा 385 के पास का। तो लेवल हमेशा आपको दे देता हूँ जिससे कि दिमाग में टेंशन फ्री रहे। तो आई होप लेट्स सी कि 520 के पास में ये आपको मौका दे वापस से री एंट्री का। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।